हाय, आई एम मीनाक्षी। आज मैं स्टैंड कॉलर ड्रेस का कटिंग दिखा रही हूँ। स्टैंड कॉलर ड्रेस के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है। शुरू करते हैं स्टैंड कॉलर ड्रेस का ड्राफ्टिंग। स्टैंड कॉलर के लिए कपड़ा डबल फोल्ड करके लेते हैं लेंथ में। एक साइड आपके 4 लेयर आएंगे। कपड़े का ये फोल्ड है। सबसे पहले ड्रेस का लंबाई 38 इंच है, प्लस 2 इंच करना है। 38 प्लस 2 इंच, ये आपका लंबाई हो गया। सीट लेंथ 21, वेस्ट लेंथ 14, आर्म होल डेप्थ चेस्ट का चौथा हिस्सा -½ इंच। चेस्ट 30 है, चौथा हिस्सा 7.5 इंच -½ इंच मीन्स 7 इंच। आर्म होल डेप्थ शोल्डर 14 है, उसका आधा 7 प्लस ½ इंच। काटकोन करके लेना है शोल्डर का। चेस्ट 30 है, उसका चौथा हिस्सा 7.5 प्लस 1 इंच लूजिंग 1.5 इंच मार्जिन। वेस्ट राउंड 24 है, उसका चौथा हिस्सा 6, 1 इंच लूजिंग 1.5 इंच मार्जिन। सीट राउंड है 30 इंच। सीट राउंड 30 है, उसका चौथा हिस्सा 7.5 प्लस 1 इंच लूजिंग और यहाँ 1 इंच ही मार्जिन देना है। बॉटम में सीट राउंड का चौथा हिस्सा 7.5 30 का प्लस 2 इंच। सिलाई मार्जिन का जो लाइन है वो भी ड्रॉ करके लेते हैं। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का। आर्म होल का शेप देते हैं। एक बैक आर्म होल, फ्रंट आर्म होल के लिए काटकोन से 1 इंच अंदर शोल्डर टिप को जोड़ते हैं और फ्रंट आर्म होल का शेप देते हैं। गला रुंदी 2.5 इंच। शोल्डर स्लोप 1/4 इंच और शोल्डर स्लोप और गला रुंदी का पॉइंट ज्वाइन करते हैं। बैक नेक आधा इंच लेते हैं और बैक नेक का शेप। फ्रंट नेक 3.5 इंच और ये गला रुंदी को जोड़ते हैं। स्पून नेक बना देते हैं।
यहाँ से ये पॉइंट से 7.5-8 इंच का मार्किंग करते हैं। नेक पे आधा पौना इंच का मार्किंग। स्पून नेक बनाया 3.5 इंच का फ्रंट के लिए। फिर यहाँ से आधा इंच और ये 7.5 इंच पे वी पे जोड़ा। स्टैंड कॉलर के लिए इसी तरीके से गला ड्रॉ। स्टैंड कॉलर ड्रेस कटिंग करते हैं। पीछे का गला, शोल्डर स्लोप, बैक आर्म होल, वेस्ट प्लेन, सी प्लेन, फुल लेंथ। ये बैक पार्ट कटिंग हो गया। फ्रंट पार्ट का कटिंग करते हैं। इसके लिए अंदर का पार्ट निकालें। नोचेस सीट लेंथ का, वेस्ट लेंथ का नोचेस। अभी स्लीव का कटिंग करते हैं। 3/4 स्लीव बना रहे हैं। स्लीव लेंथ है 16 इंच प्लस 1.5 इंच। आर्म होल डेक स्लीव के लिए चेस्ट का 10वां हिस्सा, चेस्ट 30 है, 10वां हिस्सा आएगा 3 इंच। स्लीव विड्थ के लिए चेस्ट का 4था हिस्सा लेते हैं। चेस्ट है 30 इंच, उसका 4था हिस्सा आएगा 7.5 इंच। स्लीव राउंड है 10 इंच, उसका आधा 5 प्लस 1.5 इंच मार्जिन। यहाँ से अंदर 1.5 इंच, 1.5 इंच छोड़ के सेंटर निकालते हैं। इसका 3 इंच काटकोन करते हैं। यहाँ से 1-1 इंच के 2 पॉइंट कर लिया। फोल्ड पे 1/4 इंच लेते हैं। बैक आर्म होल का शेप देते हैं। बैक आर्म होल का शेप, फ्रंट आर्म होल का शेप। सेंटर नोचेस, स्लीव ओपन करके फ्रंट आर्म होल शेप कटिंग करते हैं। स्टैंड कॉलर सिलने का तरीका, पहले हमने गला कट करके लिया है आगे का। इसमें हम लोग ये पट्टी लगा के आगे का गले का फिनिशिंग करके लेंगे और बीच में पोटली लगाएंगे। पोटली मीन्स आपको 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का एक छोटा सा चौकोन लेना है और ये स्पंज है,
स्पंज का छोटा सा टुकड़ा ऐसे गोल करना है और वो सेंटर में लगा के राउंड ऐसे करना है और इसको बांधना है धागे से। ये तैयार पोटली हो गया। ऐसे पोटली बना के लेना है। ये पोटली बना के कट करके लिया, एक जैसा बना के लिया। पोटली तैयार है। अभी ये 2 पट्टी है, ये 2 पट्टी के बीच में हमें पोटली लगाना है ऐसे। साधारण ये अंदाज़ा लेना है ये गले का, यहाँ से ऐसे गला आएगा, उसके नीचे हमें ऐसे पोटली लगाना है और फिर इसके ऊपर ऐसे रखना है। तो मैं सिलाई करके दिखाती हूँ आपको। दो पट्टी के बीच में पोटली लगा के लिया। अभी ये हम लोग सिल के पलटी करेंगे। यहाँ से सिल के ये पट्टी पलटी करके लेंगे ऐसे, ताकि ये भी गला भी बना और पोटली भी फ्रंट साइड आ गई। देखो अभी हम लोग यहाँ से ऐसे सिलाई मारेंगे और बीच बीच में भी ऐसे सिलाई मार के लेते हैं। गला सिल के लिया और ये पट्टी पलटी करके लिया और यहाँ ऐसे पिनअप करके लिया है। अभी हम लोग यहाँ से ऐसे सिलाई डालेंगे और फिर यहाँ एक ऐसे 2 सिलाई डालने वाले। ये सिलाई देके गले का फिनिशिंग किया है। अभी हम लोग शोल्डर जोड़ेंगे। बैक और फ्रंट सीधे पे सीधा रख के शोल्डर जोड़ेंगे। शोल्डर जोड़ के लिया। अभी हम लोग स्टैंड कॉलर निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक कॉलर का मेजरमेंट कितना आता है वो देखना है। साढ़े 14 इंच कॉलर का लंबाई हो गया। अभी हम लोग स्टैंड कॉलर निकालते हैं। अभी हम लोग स्टैंड कॉलर निकालते हैं। हमारा गला आया था 14.5 इंच, उसका आधा सवा सात, यहाँ से 1 इंच की पट्टी। अभी हम लोग सेंटर लेंगे इसका और ये सेंटर यहाँ से जोड़ेंगे और दूसरा सेंटर जो है ऐसे कर देंगे। ये इसका कॉलर का शेप है। हमें 7.25 इंच चाहिए, तो गिन के जहाँ मार्क आता है वहाँ कीजिए। और जो अपर नेक है उसका आधा इंच कम आना चाहिए, तो 6.5 इंच। ये हमारा कॉलर हो गया। इसको आपको चाहिए तो ये राउंड शेप दे सकते हैं। ये हम लोग राउंड शेप यहाँ से दिया। अभी कटिंग करना है कॉलर। ये नीचे गले में लगेगा और ये ऊपर की साइड का नेक है। ये हमारा कॉलर तैयार है। अभी हम लोग इसको कपड़े के ऊपर चिपकाते हैं। कॉलर हमने कपड़े पे रखा है, अभी ये चिपका के लेंगे।
और सब जगह से आधा इंच छोड़ के कटिंग करना है। ऐसे ही और एक पट्टी निकाल के लेनी है। नीचे का हिस्सा हमने प्रेस करके लिया है एक साइड। अभी ये जो दूसरा पट्टी है इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से सिलाई देना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। सिल के तैयार है। अभी यहाँ राउंड में नोचेस देंगे ताकि कॉलर पलटी होने के लिए मदद हो जाए। बीच बीच में भी कट्स देंगे। अभी कॉलर पलटी करनी है। हल्का सा प्रेस करके कॉलर फिक्स कर लेते हैं। हो गई कॉलर, ये कॉलर तैयार हो गई। अभी हम लोग ड्रेस को लगाते हैं। कॉलर है, कैनवास का ये चिपका हुआ भाग है और ये एक्स्ट्रा पट्टी जो अभी ऐसे लगाएंगे कॉलर। इसका सेंटर पीछे के गले का, वैसे ही सेम कॉलर का भी सेंटर को सेंटर अटैच करके लेते हैं। ऐसे हम लोग यहाँ तक पिन अप करके लेते हैं गले के फ्रंट साइड। भी ये दाब टिप है, पीछे के सेंटर से ऐसे यहाँ आके फ्रंट में आके फिर ऊपर का जो नेक राउंड है ऐसे, फिर पीछे का एंड पार्ट इधर, ऐसे हम लोग सिलाई देते हैं दाब टिप। एक कॉलर लगा के दाब टिप वगैरह देके तैयार है। अभी आप यहाँ स्लीव लगाइए, साइड कट कीजिए, साइड का सिलाई देके साइड कट। ये हमारे पहले वीडियो में देख लीजिए, फिटिंग ड्रेस का वीडियो है, उसमें देख लीजिए।